साथियों, जैसा कि हम लोग गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं, बात कर रहे हैं इधर हो जाओ। आखिर क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारे साथी जानते होंगे। फिर भी यहाँ पे उल्लेख करना आवश्यक है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनको भी जानना आवश्यक है। 1929 को जब पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहा था और उनके पास कोई झंडा नहीं था, कोई निशान नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था जो आगे चल कर के हम सफल आयोजन कर सके, अंग्रेजों से लड़ सके। उसी समय 1929 को 31 दिसंबर को लाहौर में एक सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से अनुरोध किया कि हम लोग एक ऐसा आयोजन करें जिससे अंग्रेजी हुकूमत को हिला दें और उसको हिलाने और उनको अहिंसात्मक आंदोलन होगा जिसमें हिंसा नहीं होगी। ये तय किया गया कि आज से 25 दिन बाद यानी कि 26वें दिन 26 जनवरी पड़ेगी, उस दिन हम लोग पूरे देश में हर गली गांव से निकल करके अपने चौक चौराहों पर, चौपालों पर, तहसीलों पर और जिला मुख्यालयों पर झंडा फहराएंगे। तो लोग 26 जनवरी 1930 को हर गली हर गांव से लोग निकले और अपने चौक चौराहों पर, तहसीलों में झंडा फहराने की कोशिश की, जिससे बहुत सारे साथी उसमें मारे गए। अंग्रेजी हुकूमत ने उनको लाठियों से और पीटा और जेल भेज दिया। इसी तरह से हर साल 17 साल तक 1930 से लेकर 1947 तक आज़ादी का दिन 26 जनवरी को ही मनाया गया। और सौभाग्य से हम लोग 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो गए। अंग्रेजों ने कहा अगर आप देश आप आज़ाद तो मैं आपको कर दे रहा हूँ, चलाओगे कैसे, कैसे हुकूमत चलाओगे, कोई नियम कानून है आपके पास? तब ये हुआ कि हाय हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य हैं, हमारे पास नियम कानून भी बन जाएगा। और 1946 में ही एक कमेटी गठित की गई जिसने संविधान बनाने का काम किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे थे और बैरिस्टर थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान भारत सरकार को पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, पर उस समय हमारा राष्ट्रपति नहीं होता था। उस समय अंग्रेज का ही एक ऑफिसर हमारा सर्वोच्च अधिकारी होता था, गवर्नर जिसको कहते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 26 नवंबर को जब रिपोर्ट ये आई तो हमारे देश जब आज़ाद हुआ था 47 में के बाद 48 को 26 जनवरी जब पड़ी, उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उस दिन कोई ना किसी गांव में झंडा उठाया गया, ना कोई वो उठा। तो सब लोग बड़े उदास हुए कि यार हम लोग हर 26 जनवरी को आज़ादी का दिन मनाते थे और इस 26 जनवरी को जब हम लोग देश आज़ाद हो गया, उस समय ना कोई प्रभात फेरी निकल रही है, ना ही कोई झंडा किया जा रहा है। ऐसी आज़ादी किस काम की? तो हम लोग क्यों ना 26 जनवरी को ही अमर कर दें। 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है और 26 जनवरी को अमर करने के लिए ही 26 नवंबर को 1949 को ये रिपोर्ट आ गई थी, संविधान बन गया था, पर उसको 2 महीना रोका गया, भारत सरकार ने रोका। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू करने का काम किया गया। और 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर हमारा देश गणराज्य बन गया। गणराज्य का मतलब हम जनता के लोग ही सरकार को बनाएंगे, वोट देंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, हमारे मंत्री होंगे
जो हमारे इशारे पे चलेंगे। और राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति हुए 10:24 पर उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली और उसके बाद उन्होंने तीनों सेनाओं के, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रायसीना हिल्स से वो निकले और पद यात्रा उन्होंने निकाली, जो आज हम हर साल आप देखते होंगे इंडिया गेट पर रायसीना हिल्स से लेकर इंडिया गेट तक जो 26 जनवरी को परेड निकलती है। हर राज्यों में परेड निकाला जाता है, वो इसलिए निकाला जाता है कि हमको 26 जनवरी को अमर करना था। 1930 से लेकर 47 तक आज हम लोग 72वां 26 जनवरी मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम लोग को बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग में बहुत सारे लोगों ने जो घरों से गाँवों से निकल करके आए हैं, खेती किसानों के बच्चे हैं, वो किसी तरह रोजगार पाए हैं, नौकरी कर रहे हैं। हम लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम वीर सपूतों को नमन करें। जय भारत, जय हिंद।